हाय गाइज, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखेंगे। तो इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस जो भी पूछा जाता है। तो आज के बारे में, आज के दिन में जो क्वेश्चंस देखना है वो हम लोग किस पे देखेंगे? एफिशिएंसी, वर्क और टाइम के बीच का रिलेशनशिप के बारे में चलेंगे। तो देखते आइए क्या होता है इन तीनों के बीच में। तो अगर मैं ये कहूँ कि वर्क, एफिशिएंसी और टाइम के बीच में, तो वर्क बराबर जो होगा वो होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। क्या होगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे एक वर्क तो सभी को पता है कि वो काम क्या है, काम ही होता है, और टाइम आपको पता है कि काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लेगा, तो ये हो गया। लेकिन एफिशिएंसी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो एफिशिएंसी जो होता है इसको बोलते हम लोग पर डे वर्क डन, मीन्स एक दिन में जितना काम करता होगा उसके बारे में हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। तो पर डे, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, तो मान के चलो कि अगर 2 दिन में कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने 12 चेयर को बनाता होगा, 2 दिन में कितने चेयर बना रहा है? 12 चेयर। तो मतलब पर डे मीन्स एक दिन, पर डे मीन्स कितना? 1 डे। तो 1 डे में कितना बनाएगा? जस्ट यहाँ पे 6 चेयर बनाएगा। तो ये चीज़ों को जो हम लोग लिखने का तरीका होगा, 6 चेयर पर डे जो होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। इसको क्या बोलोगे? एफिशिएंसी। ठीक है। तो इन तीनों के बीच, टाइम, वर्क और इसके बीच का रिलेशन यही था, और इसी के बेस पे क्वेश्चंस आता है फर्स्ट पार्ट में हम लोग। तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चंस में देखा जाए, टाइम बराबर आप क्या कहोगे इस फॉर्मूले से? तो वर्क अपन क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब कि अगर आपसे टाइम पूछा जाए कि कितना समय लगा होगा काम करने के लिए, तो उसके लिए वर्क और एफिशिएंसी पता होना चाहिए अगर टाइम निकालना। तो ये हो जाएगा टाइम बराबर वर्क अपन एफिशिएंसी। और जब हम लोग को वर्क ही नहीं पता, तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों की वर्क कैसे निकालोगे। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ये एक बंदा है, ठीक है, ए, और एक बी बंदा है। इन्होंने ए ने 10 डेज में काम कर रहा होगा, काम कर देता है, और बी जो 20 डेज में काम कर देता है। तो जब टाइम गिवन हो ना, मीन्स कितने दिन में काम कर रहा होगा, तो इन सभी का एलसीएम निकाल देना, वही आपका वर्क कहलाता है। आप कहोगे 10 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे 10, 20 चाहे जो भी दे दिया जाए। एफिशिएंसी हम लोग ऐसे निकाल देंगे, इसको सबसे मिनिमम नंबर से कट करेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 10, और इसे अगेन 5 से काटेंगे तो 1, और यहाँ पे 2। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना? 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 20। तो इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या होता है, राइट। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को समझ में आ रही मेरी बात, तो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ से जहाँ तक हो सके कि बच्चे इन चीज़ों को समझें। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं ये बार बार हर एक वीडियो में कह रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देना कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A can do a bit of work in 8 days, which B alone can do it in 10 days. In how long? In how long both cooperating can do it? Means कहने का मतलब कि A जो था वो 8 डेज में काम कर दे रहा है, और जो B है वो अकेला कितने दिन में? 10 डेज में। तो कितने दिनों में दोनों लोग मिल करके काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, एक ए है और एक कौन है? बी है। तो इन दोनों का टाइम दिया हुआ है ना, एक का दिया हुआ है 8 डेज और बी का दिया हुआ है कितना? 10 डेज। अब हम लोग को टाइम पूछ रहे कि दोनों कितने दिनों में काम कर सकते हैं, मीन्स ए और बी मिल करके इन दोनों का टाइम क्या लग रहा था, यही पूछ रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको कहा था कि टाइम जब भी निकालना हो, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग को पता है वर्क अपॉन क्या चाहिए? एफिशिएंसी, यही ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितने लोग, दोनों का एफिशिएंसी, और दोनों वर्क कितना था? तो एफिशिएंसी और वर्क यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब इन्हीं डेटा के हेल्प से वर्क और एफिशिएंसी हमको निकालना है। तो देखिए वर्क निकाल के मैंने एक तरीका बताया कि इन दोनों का एलसीएम।
तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 10 का एलसीएम लोगे 2 से काटो 4, 2 से काटो 5 टाइम्स, अब नहीं कटेगा कोई भी नंबर से, सभी को मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा एलसीएम। यस, तो 40 यूनिट ऑफ वर्क का लगेगा, इसी को हम लोग काम बोलते हैं। तो जब काम ये है तो ए ने 8 दिन में कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 8 से डिवाइड करके देखो 5 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे 10 को, इस 8 से इसको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 5, और बी का एफिशिएंसी निकालो 10 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब 40 चेयर को 10 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना 4, तो 10 से डिवाइड करोगे इसको तो 4 हो जाएगा। इन दोनों मिल करके एक दिन में कितना चेयर बना रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो दोनों मिल करके ए और बी एक दिन में कितना बनाए 9, तो एक दिन में जब 9 चेयर बना रहा है तो बताओ पूरा इस 40 चेयर को बनाने में कितना टाइम लगा होगा दोनों को, तो वर्क 40 है और दोनों का एफिशिएंसी 9 है, तो कितना 9 चौका 36 और बचा कितना 4, तो इतना टाइम लगा होगा, मीन्स इतना दिन। तो देखो तो कहाँ पे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट, ओके, आंसर यही होगा। आए समझ में, अगर ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, A can do a work in 4 days, B can do it in 5 days and C can do it in 10 days। मीन्स ए बी सी के बारे में बात कर रहा है तीनों का। तो ए ने 4 डेज में काम कर रहा है, बी ने कितना 5 डेज में काम कर देता है और सी कितना 10 डेज में काम कर देता है। तो कह रहे कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन व्हाट डेज। इसका मतलब हुआ कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे। तो टाइम पूछ रहा है ना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, हम यही करेंगे, वर्क निकाल लेते हैं ए बी सी। तो ए का कितना है 4 डेज, बी कितना है 5 डेज और सी कितना है 10 डेज। तीनों का टाइम पता था तो तीनों के हेल्प से हम लोग पहले वर्क निकाल लें। वर्क इन तीनों का हेल्प से कितना, तीनों से कटने वाला नंबर कौन होता है बताओ। अगर 10 का 5 का और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से काटोगे 5, ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है। फिर अगेन 5 से काटोगे नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कट रहा है। मल्टीप्लाई करके देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 1 से मल्टीप्लाई वही होगा, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और इसी को बोलते हैं वर्क। तो जब इतना यूनिट ऑफ वर्क है, मीन्स ये काम है आपका, तो इसका मतलब कि ए ने 4 दिन में कर देता था, तो एक दिन में कितना करेगा 4 से डिवाइड करो 5, एफिशिएंसी मिल गया ए का। बी का एफिशिएंसी 5 से डिवाइड करो इसको 20 को, 5 से डिवाइड करोगे 4, तो बी का एफिशिएंसी 4, और सी का एफिशिएंसी कितना 10 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2, तो ये मिल गया 2। सभी का एफिशिएंसी मिल गया, सभी एक दिन मिलकर कितना काम कर रहा है 5 और 9 और 2 11 काम करता है, ये 11 यूनिट ऑफ वर्क। तो टाइम फॉर ए बी सी तीनों का यही पूछ रहे हैं ना, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 20, एफिशिएंसी कितना है 11। इसे कट करके देखिए क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, 11 से एक बार में कटेगा, बचा कितना 9, तो 9/11 इतना दिन इसका टाइम लगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट, बन जाएगा। बिल्कुल आसान है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकते, इतना टाइम भी नहीं लेगा, ठीक है। मिनिमम 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन से देख लीजिएगा आप लोग, इसको मिला करके क्वेश्चन बैंक से जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसमें देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोग बता सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करें तो पार्टीशन पोर्शन वाला काम दिया हुआ है, पूरा काम को और नहीं कंप्लीट करता है, कुछ पोर्शन काम को करता है। जैसे ए के बारे में कह रहा है कि ए जो 1/4 ऑफ द वर्क मीन्स टोटल काम का 1/4 यूनिट को 10 डेज में करता है, और बी जो था वो 40% मीन्स काम का 40% को 40 डेज में कर रहा है। तो बताओ दोनों मिल करके कितने दिनों में काम किया होगा, कैसे निकालेंगे। अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ए ने कोई काम को करता था उतना, लेकिन यहाँ पे कर रहे कि इतने पार्ट के काम को। एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे बस 4 में से एक पार्ट को, यही कर रहे ना। अगर ये 4 पार्ट है तो इसको 10 डेज में करेगा, तो इस पूरे को करने के लिए यहाँ पे भी 10 डेज, यहाँ पे भी 10 डेज, इसकी कितना 40। तो ये थोड़ा इस तरह से निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहे कि ए जो है 1/4 वर्क को 10 डेज में करता है, तो ए पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 1/4 को सीधे इसको पलट दो यहाँ पे, तो क्या करोगे, यहाँ मैं पलटता हूँ 4/1 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, तो कितना हो जाएगा 40।
उसी तरीके से बी कह रहा है कि 40%, 40% मीन्स 2/5। देखो 40% मीन्स 20 दूना 40, 20 पचास 100, तो 2/5 कितने दिन में? 40 दिन में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो 5/2 हो जाएगा। 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 20, तो 20 पचास 100 हो जाएगा। अब ये चीज़ें समझ में आ गया आपको? तो ए जो है एक पूरा कंप्लीट काम को 40 दिन में, और बी कितना? 100 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? तो ए एक दिन में कितना करेगा? 40 से इसको डिवाइड करो 5, और बी का एक दिन में कितना? 2। तो दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब जो भी पूछा जाए तो करेंगे टाइम बताओ दोनों के लिए। तो टाइम फॉर ए एंड बी का कितना एक साथ काम करेगा? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो क्या करेंगे? वर्क कितना था? 200 निकाला, और दोनों मिल करके एक दिन में कितना? 7। तो इतना डेज आंसर होगा। कहाँ पे? ऑप्शन में सेकेंड वाले ऑप्शन आंसर होगा, है ना आंसर? बिल्कुल। तो इस तरीके से सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ करना क्या होता है। जब भी अगर पोर्शन वाला काम दिया जाए, इसको जस्ट रिवर्स कर देना, पूरा कंप्लीट वाला काम। ये जैसे 1/4 है, तो यहाँ पे 4/1 कर देना, इसके साथ आंसर मिल जाएगा कितना दिन में काम करता है। ठीक है, हो जाना चाहिए सभी का। तो ऐसे ही सॉल्व करना आप लोग। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए 4th वाला देखिए क्या कहता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे बैठ करके। ठीक है, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लेता है आपका। अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर के क्वेश्चन को करें कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 30 डेज। कह रहे कि ए जो 15 दिन में करता है और बी 30 डेज में काम करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर उन दोनों ने मिलकर के काम करे तो इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू 50% ऑफ द वर्क। तो कह रहे कि दोनों अगर मिलकर के काम करे तो 50% पूरे काम का कितने दिनों में करेगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले पूरे काम को करने में कितना दिन ले रहा है ये देख लेते हैं, फिर उसका आधा कर देंगे, 50% का निकल जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिनों में काम कर देता है? 30 डेज में। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम, दोनों से कटने वाला कौन सा हो जाएगा? 30। निकाल लोगे आप लोग? बिल्कुल। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते ए का और बी का। ए का एफिशिएंसी 15 से 30 को डिवाइड करो 2, और 30 से 30 डिवाइड करो तो 1। दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अच्छा, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं कितने दिन में ये पूछ रहा था, और 50% काम को। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों का समय कितना लगता है ए और बी का? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही ना। तो वर्क कितना? 30 और एफिशिएंसी 3, तो ये कितना हो जाएगा? 10। कहने का मतलब 100% जो काम था वो 10 डेज में दोनों करता था। तो 50% काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। हो गया आंसर आपका ये। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। हो गया समझ में आ गया आप लोगों को करना क्या था? बिल्कुल। तो ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 5वें नंबर का क्वेश्चंस। ट्राई करके देखिए। मैं आपको दे देता हूँ 10 सेकंड टाइम देता हूँ। हो रहा है किसी का? कमेंट भी दीजिए आप लोग ताकि मुझे समझ में आ जाए। ओके, कुछ लोगों का सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आइए टाइम ज़्यादा लेस हो रहा है, हम लोग यहाँ पे बना करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए जो है वो 18 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है, और बी कितने दिन में? 36 डेज में। अब कह रहा है कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर दोनों ने मिलकर के काम कर रहा है और वो भी कितने दिन तक काम किया? 9 डेज तक काम किया। देन व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो कितना परसेंट आपका काम बचा हुआ ये बताइए। 9 डेज तक साथ में मिलकर के काम किया। अभी हमसे पूछा जा रहा था कितने दिनों में दोनों मिलकर के काम करते थे, लेकिन अब कितना बचा हुआ है जब दोनों मिलकर के 9 डेज में किया। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले ए ने कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितना दिन में, 36 डेज में। टोटल वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 36, दोनों से कट रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2, क्यों, क्योंकि 18 से इसको डिवाइड करेंगे। बी एक दिन में कितना करेगा, 1, दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर के 9 डेज में काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 3। तब जब दोनों मिलकर के 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो दोनों मिलकर के ए और बी 9 डेज की बात करें हम लोग, तो कितना काम करेगा, एक दिन में 3, तो 9 डेज में कितना, 3 × 9 27। तो 27 यूनिट ऑफ वर्क कर चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा भाई, कितना यूनिट बचा हुआ रहेगा रिमेनिंग वर्क, बताइए कितना था, 36 में से 27 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 9। और ये 9 को जो बचा हुआ है वो अब बताओ मुझे कितना परसेंटेज होगा, यही तो पूछ रहा है। कर सकते हैं, सॉरी, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, यही कह रहे हैं ना 5वें नंबर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे कि 9 डेज तक काम किया, बचे हुए काम कितना था, ये नहीं कह रहा है। उन्होंने ये कहा है कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 9, दोनों मिलकर के अगर 9 डेज में 9 डेज तक काम किया, तो बाकी जो बचे हुए काम है वो कितना है, तो बाकी कितना है, यही ना। तो 9 डेज तक 27 बचे, कितना, 9। तो कितना परसेंट ऑफ वर्क, तो ऐसा नहीं निकालेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा, परसेंटेज निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम देगा। नहीं तो इससे भी ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताया, तो इस तरीके में देखो, तो यहाँ पे देखो तो लेफ्ट इतना 9, और 9 जो टोटल वर्क है कितना परसेंटेज, परसेंटेज अगर निकालेंगे बचा हुआ, तो 9 आउट ऑफ कितना, 36 इंटू 100, इससे कट करो कितना, 4, और 4 से कट करोगे तो 25, कितना हो गया, 25%। इतना रिमेनिंग है, लेफ्ट है। तो आंसर तो आप ये कहोगे। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, एक और सेकेंड मेथड यहाँ पे देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो करना है आपका, क्या तक, ए जो था वो 18 दिन में काम कर रहा है, बी कितना, 36, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36, एफिशिएंसी 2 और इसका एफिशिएंसी 1, तो कितना, 3। टोटल देख लो कितने दिन में हो रहा है, ये देख सकते हो, टोटल दिन निकाल लो। तो ए और बी का टाइमिंग निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 36/3, दैट मीन्स 12, ये हो जाएगा 12 दिन में पूरा काम, लेकिन 9 दिन ही किया था। तो भाई जब 12 दिन में करता है, एक तरह से देखो तो 1 2 3 4, तो 12 दिन में, तो यहाँ पे 3 किया होगा, यहाँ पे 3 किया होगा, 3 12 दिन हो गया, लेकिन हो गया 9, तो यहाँ से यहाँ तक 9, तो बचा कितना, तो इसको मैं 4 भाग में बांट दिया, तो ये 25%, 25%, 25%, 25%, बचा हुआ यही तो है 25%, ये आपका रिजल्ट। अब देख लो, आपको जो समझ में आता है, ये सेकेंड मेथड है और वो आपका फर्स्ट मेथड। वैसे देखा जाए तो दोनों ईजी है, आप दोनों को ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड को, ठीक है, कर सकते हैं, देख लीजिए। आइए हम लोग अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा, सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। कह रहा है कि ए बी एंड सी can finish the job working alone in 72, 24 and 36 days respectively. In how many days can they finish the job if they work together? ये तो बहुत ईजी बना सकते हैं आप लोगों ने, बना सकते हैं ना, देखिए ट्राई करके। 6 नंबर, सबसे पहले हम लोग ये कर रहे हैं, ए है, बी है, सी है। ए कितने दिन में कर सकता है, 72 डेज में करता था, ये कितने, बी 24, सी कितने दिन में, 36। अब पूछ रहे कि तीनों मिलकर कितने दिन में करता होगा, तो टाइम पूछ रहे हैं ना तीनों का, ए बी एंड सी का। तो टाइम बराबर आपको पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो वर्क तो निकालिए पहले, तो वर्क कैसे निकाल सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना, 72, क्योंकि तीनों से कट रहा है आपका। तो ए का एफिशिएंसी 1, बी का 24 से कट करो कितना, 3 बार में, और तीसरे का काटो कितना, 2 बार में। तो वर्क कितना हुआ, 72, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, यही तो है, यही नहीं एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, एफिशिएंसी 6 हो गया। अब बताइए आप लोग कैसे इसको कट करेंगे, इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, 12 दिन में आंसर होगा।
तो यहाँ पे 12 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते सब लोग, हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि A, B and C can do a job working alone in 6 days, 9 days and 18 days respectively. They all work together for 1 day. सभी लोगों ने मिल करके एक दिन काम किया। एंड देन A and B लेफ्ट, उसके बाद A और B ने छोड़ दिया। कहने का मतलब एक दिन तीनों काम किया और उसके बाद A भी छोड़ दिया। तो हाउ मेनी डेज C वर्किंग अलोन, सी ने अकेला काम करे तो कितने दिन में बचे हुए काम को कर सकते हैं, ये कह रहे हैं उन्होंने। तो भाई सबसे पहले आपको एफिशिएंसी देखे और कितनी यूनिट ऑफ वर्क कर रहा होगा। तो आइए वही चीज़ देखते हैं। ए है, बी है और सी है। ए कितना 6 डेज, बी कितना 9 डेज और सी कितना 18 डेज। एलसीएम निकाल इन तीनों का कितना हो जाएगा 18। ए का एफिशिएंसी कितना 3, बी का एफिशिएंसी कितना 2 और सी का 1। ये एफिशिएंसी मिल गया हमको। और जब एफिशिएंसी मिल चुका, अब कह रहा है कंडीशन दिया। अब आपको सिर्फ ये नहीं करे कि तीनों कितने दिन में काम किया, नहीं कहा ना। तो कह रहा है कि तीनों बेचारा मिल करके एक दिन में काम किया। तीनों एक एक दिन में यही तो काम कर रहा है। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 2 5 1 6। तो एक दिन में तीनों कितना किया। अगर ए बी सी की बात करें, ये तीनों एक दिन में कितना काम कर लिया होगा 6 यूनिट किया ना। तो 6 यूनिट करने के बाद जो बचा हुआ काम है कितना, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताइए। रिमेनिंग वर्क 18 में से 6 चला गया तो बचा कितना 12। और इस 12 को अब कौन करेगा, क्योंकि ए और बी ने छोड़ दिया तो बचा सी। और जब सी करेगा तो टाइम निकाल देते सी के लिए। तो टाइम फॉर सी के लिए टाइम बराबर वर्क अपन एफिशिएंसी। लेकिन वर्क कितना है 12, एफिशिएंसी कितना है किसका, सी का, जिसका बचा हुआ काम जिन्होंने करना है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 दिन। तो आंसर यहाँ पे रिमेनिंग वर्क के लिए 12 दिन। तो ये रहा आंसर। आया समझ में। क्या कह रहा था कि ए बी सी कैन डू अ वर्क, तीनों का टाइम बता दिया, लेकिन तीनों ने एक साथ सिर्फ एक ही दिन काम किया और उसके बाद ए और बी ने छोड़ दिया। तो जो बाकी बचे हुए हैं काम, वो सी ने कितने दिन में काम किया होगा ये पूछ रहा था। निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा आपके पास 8वें नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए पोर्शन वाला काम आ गया ना, मैं आप लोगों को इस टाइप का बता चुका हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है 1/4, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। मतलब जब 1/4 मतलब इसको पूरा निकालना तो क्या करना पड़ेगा बताइए। 4 इसके साथ इसको उल्टा कर देंगे 4/1। इसका मतलब हुआ कि ए जो था 1/4 काम को 10 डेज में, इसीलिए पूरा काम को निकालना है तो 4/1 कर देंगे तो कितना 40 दिन। उसी तरह बी का देखो 1/3 काम को कितना 20 दिन में, इसका मतलब कि पूरा काम निकालना था 3/1 तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो ये ए का और बी का मिल गया कि कितने दिन में काम करता था। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप करें कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालिए। तो वर्क कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 40 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3, 60 से डिवाइड करोगे तो 2। तो ये मिल गया एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे किसका, दोनों का। तो टाइम फॉर ए एंड बी, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है। तो वर्क कितना है 120 और दोनों लोग का कह रहा है कि एफिशिएंसी कितना 5 हो जाएगा। 3 और 2 5। अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो बताइए तो कितना आंसर आएगा। 5 से कट करोगे तो 5 10 5 20 24 दिन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 दिन। कहाँ पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हो गया। इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, चाहे वो पोर्शन में दिया जाए, चाहे कंप्लीट दिया जाए, चाहे आपका वर्क को तोड़ तोड़ के दिया जाए, चाहे जैसा भी दिया जाए, कंडीशन बेस पे दिया जाए तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 9th नंबर का। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सॉल्व करके देखिए आप लोग कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि ए और बी टुगेदर
डू अ जॉब इन 7.5 डेज मीन्स 7.5 डेज मीन्स 7.5 दिनों में काम कर सकते हैं। इफ ए कुड डू द जॉब इन 10 डेज, और अगर ए जो है वो 10 डेज में काम कर देता था, कहने का मतलब दोनों एक साथ में कितना दिन में काम कर रहा है 7.5, और ए अकेला कितने दिन में 10 डेज में। इफ ही वर्कड अलोन, अगर वो अकेला काम करे तो हाउ मेनी डेज वुड बी टेक टू डू द जॉब इफ ही वर्कड अलोन, अगर वो अकेला काम करेगा तो बताइए कितने दिन में काम कर सकते हैं। कौन? बी। तो बी के बारे में पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? चलिए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्राई कीजिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ए और बी कितना 7.5 डेज, क्या इसको लिख सकता हूँ? ए और बी एक साथ काम किया तो कितना 7.5, क्या इसको लिख सकते हो ऐसा 15/2 डेज? 7.5 को 15/2 डेज लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये जो है वो अकेला कितने दिन में काम कर रहा है 10 डेज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 डेज, तो ए का 10 डेज मिल गया और दोनों का 15/2। हम लोग को निकालना इन दोनों का वर्क, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, मीन टाइम फॉर बी, तो कैसे निकालेंगे? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा यहाँ पे एफिशिएंसी किसका लेंगे? बी का, यही ना, बी एफिशिएंसी लेंगे। तो यहाँ पे पहले वर्क निकालो और एफिशिएंसी निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए? तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, तो 15/2 है और इधर 10 है। कभी भी इस टाइप का आता है फ्रैक्शन में तो सिर्फ ऊपर वाले डेटा का ही लेना। 15 का और 10 का, अगर 15 का और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 जैसे होगा तो 15 से कट कीजिए 2, एफिशिएंसी अगर निकालना है हम लोग का तो 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 से कट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2, और ये 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। क्या किया हमने, मीन्स इस 30 को 15 से डिवाइड किया और ये 2 आपका ऊपर ले गया, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 हमने लिखा एफिशिएंसी। 10 से कट करो 3, एफिशिएंसी मिल गया दोनों का। लेकिन दोनों का एफिशिएंसी नहीं चाहिए हमको, किसका चाहिए? बी का। एक बात बताओ, ए का एफिशिएंसी अगर 3 है और इन दोनों का एफिशिएंसी 4 है, एक दिन में 4 करता होगा तो ये 3 करेगा तो ये 1 करेगा, यही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो वर्क है 30, एफिशिएंसी बी का है 1, तो आंसर हो जाएगा 30 डेज। मिल गया आपको? तो यही होता है तरीका निकालने का। कभी भी अगर इस टाइप का दे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन वाले को, टाइम के फ्रैक्शन वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर और डेटा का एलसीएम लेना है, ठीक है। और एफिशिएंसी निकालोगे तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना, मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन dig a trench in 12 days which A alone can dig in 28 days, B alone can dig it in what days। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ कह रहा है कि गड्ढा को खोदना है, तो ए और बी मिलकर के गड्ढा जो खोद रहा है ए एंड बी, वो कितने दिन में 12 दिन में, 12 दिन में। और ए जो अकेला कितने दिन में खोद रहा है वो 28 दिन में, यही तो कह रहा है। ए और बी मिलकर 12 दिन में और ए अकेला 28 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेला कितने समय में काम करेगा, तो बी कितने समय में अकेले उस गड्ढे को खोद देगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही ना। तो अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क निकालेंगे और वर्क निकाल करके फिर उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 और 28 का एलसीएम, यही तो करोगे 12 28 का एलसीएम। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यही ना। 12 28 का जब एलसीएम आप लोग लोगे तो देखना 84 आएगा, तो यहाँ पे मिली देता हूँ 84, तो इसको बोलते हैं वर्क। अब यहाँ पे ए और बी के यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे इन सभी का। अच्छा इन दोनों का एफिशिएंसी एक साथ मिलेगा, तो 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 7, और इस 84 को 28 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 3 बार में जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने समय में काम करेगा। भाई वर्क तो ठीक है 84 है, लेकिन एफिशिएंसी किसका चाहिए, बी का ना, बी का पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना 3 मिला, ए का 3 मिला है, और जब ए का 3 मिला और दोनों मिल करके एक दिन में 7 काम कर रहा है,
तो बी 4 करता होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, कट करके देखो कितना हो जाएगा, 21, तो कितना हो जाएगा 21 डेज। यही होगा आंसर 21 डेज। आए समझ में, हो जाना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, लॉजिकल होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पे, इस टाइप के प्रॉब्लम पे, हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का फिर मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी और क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। 11 नंबर में यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे करें कि ए बी एंड सी टुगेदर, सॉरी कैन लिखा हुआ है, कैन होना चाहिए, ठीक है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। करें कि ए बी सी टुगेदर मीन्स तीनों मिलकर के 30 मिनट्स में काम करते थे, और ए एंड बी टुगेदर, ए और बी मिलकर के कितना 50 मिनट्स में काम कर देता है सेम वर्क को। तो बताओ अगर सी अकेला करता होगा तो कितना समय लगता होगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे टुगेदर के केस में दे दिया। तो टुगेदर का है, ठीक है, ए बी एंड सी टुगेदर कितना 30 मिनट्स में काम कर देता है, और ए एंड बी एक साथ कितना ये 50 मिनट में काम कर देता है। अब कह रहा है कि सी अकेला कितने समय में काम करेगा, टाइम फॉर सी। तो भाई टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, वर्क अपॉन इफिशिएंसी ना, क्या करते हैं हम लोग, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन इफिशिएंसी किसका इफिशिएंसी, सी का, और ये वर्क सभी के लिए होगा। तो देखो, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा बताइए, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम लीजिए, पहले वर्क निकालिए, 50 और 30 का एलसीएम कितना होगा 150, यही होगा ना। और इन तीनों का एफिशिएंसी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 30 से डिवाइड कर दो 150 का, कितना हो जाएगा 5। और इन दोनों की एफिशिएंसी निकालना है एक साथ ए और बी का, तो 50 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3, एफिशिएंसी मिल गया। तो वर्क लिखेंगे 150 और एफिशिएंसी लिखेंगे सी का। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये 5 जो है पर डे काम कर रहा होगा, तो तीनों मिलके, और यहाँ पे दोनों, तो हमको चाहिए सी का। तो पता ए और बी का कितना है 3, और यहाँ पे ए और बी का कितना हो जाएगा 3, और दोनों मिलकर 5 कर रहा है, तो सी करता होगा 2, तो यहाँ लिख दो सी का एफिशिएंसी 2। अब अगर सी एक दिन में 2 कर रहा है और पूछ रहा है हमसे कि 150 यूनिट को कितने दिन में काम कर रहा होगा, तो 75 मिनट्स, तो 75 मिनट्स में काम कर देता होगा। हो गया आंसर, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए does 4/5 of a piece of work in 20 days. He then calls in B and they finish the remaining work in 3 days. तो how long B alone will take to do whole work? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन सबका मेंस लेवल में पूछा था, प्री में नहीं पूछा था, मेंस वाला क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 12 नंबर का देखिए, करे कि ए जो है 4/5 को कितने 20 दिनों में, उसके बाद बेचारा ए ने बी को बुलाया और साथ में मिलकर काम करने लग गया, और दोनों साथ में कितने दिन में काम कर देता है, 3 दिन में कर रहे हैं। अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, आइए देखते हैं। ए जो था 4/5 वर्क को मीन्स इतना पीस ऑफ काम को 20 दिन में, यही कहा। तो पूरा काम को कितने दिन में, तो 5/4 कर दो, ये जस्ट उल्टा कर देना, 5 ऊपर नीचे 4, इससे कट करो कितना हो जाएगा 5, तो कितना मिलेगा 25 दिन में काम कर देगा। उसी तरीके से अब ए ने बी को कॉल किया, मैंने ए बी आ गया, यही ना, तो बी आ गया, तो रिमेनिंग काम को, बचे हुए काम, अच्छा 4/5 काम कर रहा किया था वो, तो बचा हुआ काम कितना 1/5, कैसे निकालोगे,
तो पूरा काम एक में से 4/5 को घटा दो, तो 5 से 5, 5 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 1/5। यही तो हुआ रिमेनिंग। तो इस रिमेनिंग काम को 3 दिन में, तो इसका मतलब पूरा काम कितना 5/1, इसको उलट दो आपने तो 15 दिन में काम करेगा। यहाँ तक तो मिल गया। अब करे कि बी एलोन काम करे तो कितने दिन में, तो टाइम फॉर बी, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही ना बी का एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। यही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25-15 का कितना हो जाएगा 75। एफिशिएंसी निकालिए इन दोनों का, ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा, जैसे 25 से डिवाइड करो 3, और ए और बी एक साथ है, इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। लेकिन हमको एफिशिएंसी किसका चाहिए, बी का। वर्क तो मिल गया 75, लेकिन बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए और बी का मिला करके है, ए अकेला है, तो ए का एफिशिएंसी अगर 3 दिया हुआ है तो ये 3 तो दोनों मिलकर 5 करता था, तो इसका 2 हो जाएगा। तो ठीक है, बी का एफिशिएंसी 2 मिल गया। अब इसको कट करेंगे तो 37 टाइम्स में कट होगा, बचा कितना 1/2, तो इतना डेज में काम हो जाएगा। मीन्स पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, बना लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर का। देखिए करे कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days and then A left. The remaining work was finished by B. अब यहाँ पे काम छोड़ने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपका काम छोड़ने वाला केस नहीं था। अब इस क्वेश्चन से हम लोग अगर किसी ने काम छोड़ देता है तो भी हम लोग कैसे बनाएंगे, वो देखिए ए लेफ्ट किया, तो जब ए ने लेफ्ट किया तो बताइए इसको इस केस में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ए 18 days में काम और बी 24 days में। उन लोगों ने काम किया 8 दिन तक, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, उसके अगर रिमेनिंग काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, तो हम लोग पहले ए और बी, इन्होंने 18 दिन में और बी ने 24 दिन में, दोनों मिलकर के मतलब ए और बी मिलकर के 8 दिन तक काम किया ही ना। तो एक दिन में कुछ तो काम करता होगा, तो 8 दिन में कुछ काम निकल जाएगा। तो बाकी जो बचा हुआ काम रहेगा वो बी कितने दिन में करेगा। मीन्स हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ टाइम फॉर बी कितना होगा। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही ना, यही निकालना था हमको। तो आइए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पूरा काम निकालिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18-24 का, दोनों से कटने वाला 72 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालते हैं। 18 से इसको डिवाइड कीजिए 4 बार में, 24 से डिवाइड कीजिए कितना 3 बार में। तो एफिशिएंसी पर डे कितना काम कर रहा है ये मिल गया दोनों का। अच्छा, जब पर डे दोनों मिलकर के 7 यूनिट ऑफ वर्क करता है तो 8 दिन तक किया साथ में, तो 8 दिन में कितना करेगा 56 कर लेगा, 56 यूनिट कर लेगा। तो बाकी बचा हुआ काम ही तो करेगा दूसरे लोग। तो बाकी कितना बचा हुआ है, 72 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, घटाइए इसको, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, 16 होगा। अब इस 16 काम को, बचा हुआ काम को ही तो कर रहे हैं, रिमेनिंग वर्क को कौन, बी। तब वर्क कितना हो जाएगा 16। नीचे क्या करोगे, बी का एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 3 बचे 15 और 1 16, इतना दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, मिल गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत इजी था या नहीं, इजी प्रॉब्लम है, बन जाएगा। एक ही देखो, एक ही कंसेप्ट से मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को बना रहा हूँ ना, तो ऐसे आप लोग भी सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा। अब इसमें क्या कहते हैं वो देखिए, ये भी आपका लेफ्ट वाला है। A, B and C can do a work separately in 16 days, 32 days and 48 days respectively. They started the work together, but B and C left 8 days and 6 days before the completion of the work. In what time is the work finished? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग कर दिया। अभी हमने कहा कि
दोनों ने काम कर रहा था, कुछ समय के बाद किसी ने छोड़ दिया, उसके बाद बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा था, ये पूछा प्रीवियस क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे अब वैसा नहीं है, अब कह रहे कि ये जो 16 डेज में काम कर रहा है और बी कितने दिन में काम कर रहा है 32 डेज में, और सी कितना 48 डेज में। सभी लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन काम कंप्लीट होने ही वाला था कि उससे पहले बी जो था 8 दिन पहले छोड़ दिया और सी जो था वो 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, आए समझ में? तो आइए सबसे पहले कितना यूनिट ऑफ वर्क है वो देख लेते हैं और एफिशिएंसी देख लेते हैं। ये कितना 16 डेज में, बी कितना 32 डेज में और सी कितना 48 डेज में। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 96। इन तीनों से कटने वाला 96 ही होगा डेटा, तो 96 ले लेते हैं। एफिशिएंसी निकाल लीजिए सभी का, ए का 6, बी का कितना 32 से कटने वाला डेटा कौन होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन बचा 48 से कितनी बार में 2 बार में, एफिशिएंसी मिल गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हम लोग से कह रहे हैं वो कैसे कह रहा है, काम कंप्लीट ही होना है उससे पहले छोड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कहें, एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम स्टार्ट यहाँ पे हुआ और कंप्लीट इस जगह पे हुआ। तो यहाँ पे स्टार्ट किसने किया तीनों, लेकिन 8 दिन पहले किसने छोड़ा था बी ने, यहाँ पे बी ने छोड़ दिया। 6 दिन पहले, इससे कंप्लीट होने से 6 दिन पहले, मैंने इधर यहाँ से यहाँ तक का ये जो होगा वो 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन पहले किसने छोड़ा सी ने छोड़ा। 8 दिन पहले, तो यहाँ से यहाँ तक का 2 दिन हो जाएगा, यही ना, तो 8 दिन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 डेज हो जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा था और यहाँ से यहाँ तक तीनों ने काम किया। तो बताओ पूरा समय यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा चलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको लास्ट में, यही ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का यही था डेटा आपका। तो यहाँ से यहाँ 6 दिन, तो कौन कर रहा है, तीनों किया, यहाँ पे तीनों आकर के बी ने छोड़ दिया तो ए सी लगा होगा 8 दिन, फिर यहाँ पे सी छोड़ दिया तो इधर का ये कर रहा होगा, यही ना, क्योंकि यहाँ से साथ में आ रहा था, बी छोड़ दिया तो मैंने इधर ए सी कर रहा होगा। फिर इतना आगे चलने के बाद फिर इतना आगे चला, सी छोड़ दिया तो ये कर रहा होगा, तो ए इधर का काम कर रहा है। तो 6 दिन देखो, ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा है 6। तो जब ए ने एक दिन में 6 कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा 36 यूनिट, इतना ए करेगा। इसके बीच में यहाँ पे जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 दिन, तो कौन कर रहा होगा ए और सी। एक दिन में कितना 6 और सी कितना 2, तो 6 और 2 8, तो 8 गुने 2 16 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 36 और 16 काम हो चुका है, कितना 52 यूनिट हो चुका है। तो बाकी बचे हुए काम कितना होगा, तो 52 अगर 96 में से 52 को घटा दे तो कितना हो जाएगा 44। इस काम को कौन किया, तीनों, तो तीनों को तो कुछ टाइम लगा होगा। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का, तो टाइम बराबर वर्क अपन तीनों का एफिशिएंसी कितना 11। तो तीनों का एफिशिएंसी एक दिन 11। तो इसको कट कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, कट करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 दिन इधर, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का 4 दिन, इधर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 8 दिन, 6 दिन इंक्लूड है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताइए, ये पूछ रहा है 4 दिन और इधर आपका 8 दिन, कितना हो जाएगा 12 दिन। तो 12 दिन में पूरा काम होगा। तो ये आपका रिजल्ट रहा कौन सा 12 दिन। तो इस तरीके से हम लोग ये आंसर कहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, मेंस से पूछता है, तो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, वही सेम बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया वही है। तो इस तरीके से आप लोग बनाए कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का दिन मैंने इतनी बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा मैं आप लोग को कल के दिन में आएगा। तो कल के दिन में आप लोग फिर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।